पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक निज़ाम बनाने का इत्तेफाक। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार आम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस ममालिक ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामिया के मुताबिक तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक़िद किए। मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय जंग बंदी माहिदे को मजबूत बनाने के लिए किए गए। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंदी जाहिर की। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो पुट इन प्लेस किया गया है टू इंश्योर पीस और साथ अमन कायम रहे, और जो पार्टी वायलेट करे उस पर पेनल्टी इंपोज करने की बात की गई है। तो देखिए, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हमले तो पाकिस्तान पर हो रहे थे और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, और दहशतगर्दों को ना सिर्फ पुष्पनाई दी जा रही थी बल्कि उनको सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये पाकिस्तान के मौकफ की तायद है, पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। पाकिस्तान को अब नया फॉरम मुयस्सर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले की सजा का तायुन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। काबुल समझ ले, भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। हमारे जो सालिस हैं उन्होंने कहा कि देवर ऑन बोर्ड जिस वक्त हमें अप्रोच किया गया है कि वो करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। उनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है तस्वर होता है जब भी उधर होती है, और हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और आइंदा भी अगर उनकी सरजमीन से हमारे ऊपर हमले हुए या वहाँ से तश्कीलें भेजी गई तो that will be considered as an act of aggression against Pakistan. पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कानूनी तौर पर अफगान रजीम का कोई स्टेटस नहीं है। भारत अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीर नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर दिफा का अफगान वफ़द के बयान पर रद्द अमल। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि अफगान वफ़द कहता है TTP के दहशतगर्द पाकिस्तानी पनाह गुज़ीर हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीर हैं जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं? ये कैसे पनाह गुज़ीर हैं जो अपने घर बसों गाड़ियों पर सवार होकर नहीं जा रहे? अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। क़बायली माहिदीन के जिरगे से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख़्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सफारती और मुआशी इक़दाम किए। फितना और खवारिज और फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, जिरगा और कबायली माहिदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। कबायली माहिदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अयादा। ISPR।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म, किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGI-SPR की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा कि वतन से मोहब्बत का सही इस्तियारा पाक फौज है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना आज हल्फ लेगी। 10 वुज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वुज़रा से हल्फ लेंगे। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, फजल शुकूर नई काबीना का हिस्सा। आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला खान और डॉक्टर अमजद भी शामिल। मुजम्मिल असलम, फ़खर जहां, रियाज खान, ताज मोहम्मद और शफी जान भी हल्फ लेंगे। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, इस मामले पर खुलकर बात हो। माजी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म कर दिया। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली की तरफ से मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास की गई। इसमें आईनी तरमीम करने का मुतालबा किया गया। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद आना अहम बात है। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। पार्लियामान की तरफ ऐसी तजावीज़ भेजने पर पंजाब असम्बली का मशकूर हूँ। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुतालबा। आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाएगा। पंजाब ने करारदाद विफाक को इरसाल कर दी। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िक़ा तौर पर पेश की। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों के आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब और दीगर की शिरकत। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफ़ी करार दिया। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 तक पहुंच गया। रावी रोड पर 693 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 384 को छू गया। गुजरावाला में 588 और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 403 तक पहुंच गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। 22 मुकदमात दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी। शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुम्मीद। टीम की सिलेक्शन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि कौन सा कीपर हमने खिलाना है, कौन सा ओपनर हमने भेजना है, 1 डाउन पोजीशन पे कौन सा होना चाहिए। एक पैनिक की सिचुएशन है पाकिस्तान की टीम में। अगर इनकी बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती, अगर बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती। इंशाल्लाह बाबर आजम अच्छा कम बैक करेगा, सेंचुरी मारेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीदें हैं उसके साथ। जब तक नीचे वाले को आगे परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ऊपर वाले ने क्या करना है? परफॉर्मेंस तो तब होगी कि जब आप सिलेक्शन अच्छी करेंगे। हम अच्छा नहीं खेले, इसी वजह से ही हारे हैं और इस बार इंशाल्लाह उम्मीद तो है बाबर आजम की वजह से हम जीतेंगे और मेन प्लेयर भी वही है। आज का जो मैच होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। दुनिया AI और IT में अपना लोहा मनवा रही है।
हमें AI के मैदान में आगे जाना है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की है। पाकिस्तान से लाखों बच्चों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़ेंगे, कौम के बच्चों को अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 500 अरब भी खर्च हो जाए तो कोई परवाह नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत को भी AI में मुफ्त मौक़े देने की पेशकश की है। सऊदी विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। लैपटॉप स्कीम 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह भी कर दिया। मुल्क के माशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान को माशी मैदान में ही नहीं, सिफारती सतह पर भी अहम कामयाबियां मिली। PDM दौर में कहा जा रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। हमने अगले 2 साल में देखा डिफॉल्ट तो दूर की बात, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का तकरीब से खिताब। बोली, IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान स्टार्टअप्स फंड का मकसद बैरूनी सरमायाकारी राग़िब करना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का मिशन। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत अहम बैठक शाम 4 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। PP आज़ाद कश्मीर की पार्टी क़यादत भी शरीक होगी। नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। मुशावरत के बाद हतमी नाम का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का एक धड़ा चौधरी यासीन और दूसरा फैसल राठौर को वज़ीर आज़म बनाना चाहता है। नंबर्स गेम पूरी होने के बावजूद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकी। वफाकी हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद में देर होने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम। सूबे में हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज़ के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागजार कराई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से कब्जा छुड़ाने के लिए पैरा फोर्स की खिदमत हासिल करने की सिफारिश का जायजा। 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा कि माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। ज़मीन जिसकी मिल्कियत है उसी का हक है। पंजाब में सैलाब सर्वे मुकम्मल हो चुका। 1,86,073 घर मुतासर हुए। 14,21,212 एकड़ फसल खराब हुई। लाइफ स्टॉक के मुसद्दका केसेस 4,402 हैं। DG PDM में इरफान अली काटे की गुफ्तगू। कहा, अब ये डेटा नादरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के चेक से गुजरना है। इसके बाद अदादोशुमार बैंक ऑफ पंजाब को अकाउंट खोलने के लिए मुंतकिल किए जाएंगे। नौमे मुकदमात में असद उमर और आजम खान सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादबान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात की समाअत। असद उमर और आजम खान सवाती अदालत में पेश हुए। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्ज़ाम है। विफाकी सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट सीलिंग में 85% तक इजाफे की मंजूरी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। समरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने विफाकी काबीना को भेजी थी। विफाकी हुकूमत के ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन के हाउस रेंट सीलिंग में यकसा इजाफे की तजवीज़ की गई थी। मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का असर पड़ेगा। कोयटा में रात 12 बजे तक के लिए मोबाइल डेटा सर्विस बंद। शहर में 3G और 4G सर्विसेज मअतल। महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल डेटा सर्विस अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद की गई।
कराची के इलाके बल्दिया मवाज कोट में टायरों के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक फायर ब्रिगेड को मुसलसल पानी की फराहमी जारी रही। बैरून ममालिक सिखों को निशाना बनाने के लिए रॉ के मुजरिमाना नेटवर्क का एक और बार सफाक मोदी भारत समेत दुनिया भर में सिखों के कत्लेआम में मसरूफ। बैनुल-अक़वामी कंपनी कैनम इंटरनेशनल के सदर और सिख रहनुमा दर्शन सिंह सस्सी को कनाडा में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फुटेज और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का होशरुबा इंकशाफ। दर्शन सिंह सस्सी के कत्ल पर तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कनाडा में मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान।